कि एंटरटेनिंग बने, लोगों को देखने में मजा आए? नहीं, वो था ना कि एक भरतनाट्य शास्त्र के बाद नाटकों का, जैसे आज भी एंटरटेनमेंट के लिए आपका ये मूवीज हैं या बहुत कुछ है, उस समय नाटकों का मंचन होता था। तो नाटकों में अगर कोई पात्र, मुझे अगर हनुमान का पात्र दिया गया तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तो मुझे जाके बताना पड़ेगा कि मैं हनुमान का पात्र कर रहा हूँ। उसी से आपकी जो रसोत्पत्ति है नाटकों में खत्म हो गई। जो है ना दर्शकों को आश्चर्यचकित करना, उनके थ्रू जो लाना है वो तो आपके पास आना। तो अब इन्होंने कवि की कल्पना, उन्होंने देखा कपि वंशज है। हाँ। सारे हनुमान और ये सब कपि थे। रुद्र 11 रुद्रों में से एक वृषा कपि है। क्यों हनुमान को रुद्र का अवतार कहा जाता है? तो वृषा कपि के वंशज थे, तो इसलिए उनको कपि कहा गया। बाद में कपि जो है वानर के लिए रूढ़ हो गया संस्कृत में, तो फिर कपि है तो उनका चेहरा बंदर का बना दिया गया। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हनुमान है। नाटक में आते ही लोग पहचान जाएंगे कि ये हनुमान है। लेकिन हमको लगा कि हनुमान ऐसे ही दिखते हैं। अब ऐसे ही जैसे व्यास के पुत्र शुकाचार्य है, व्यास का चेहरा तो तोता नहीं है, मगर उनके बेटे का चेहरा तोते का क्यों हो गया? क्योंकि शुक मतलब सामान्य संस्कृत में तोता है, इसलिए उनका चेहरा तोते का बना दिया गया, वैसे हो गए। तो ये है नाटकों में पात्रों को जो है एक अद्भुत रस होता है नाटकों में। आपको जो है ऑडियंस को सरप्राइज करना होता है। करेक्ट। उस अद्भुत रस को ग्लैमर के लिए आप कुछ ट्विस्ट करते हो इस तरीके की। समस्या ये होगी कि आज भी अगर मैं आपसे कहूँ भगवान राम के बारे में आप इमेजिन करिए, तो आपके मस्तिष्क में आप आंख बंद करके अरुण गोविल का ही चेहरा आता है ना, कि राम अरुण गोविल के जैसे शक्ल के और स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि आपने नाटकों में उन्हीं को देखा, तो वही आपके मन में है। तो यही है हमारे पास आज जो हमारे मन मस्तिष्क में परंपरागत रूप में हनुमान मतलब ऐसे वानर के रूप में दिखते हैं। बाकी ये है, ये सारे जो है क्या हुआ, नाटकों में माइथोलॉजाइजेशन हुआ है। हिस्ट्री में नहीं था। हिस्ट्री में तो रामायण में भगवान राम कह रहे मैं उनके साथ में 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक भी शब्द का उच्चारण गलत नहीं बोला। इसका मतलब है कि हनुमान ने बहुत सारे वेद और व्याकरण पढ़े होंगे। तो ये सारा ही इतिहास मनुष्यों का है। केवल कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का नाटकों में मंचन के टाइम में इस तरीके का रूपांतरण कर दिया गया, तो हमको लगा कि ऐसे ही दिखते होंगे, यही होंगे। राइट। नहीं तो जैसे बिकॉज हमने एक एपिसोड किया था, वो हिमालयन योगी थे, तो उन्होंने भी एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से उन्होंने मेंशन की थी कि राघव की जो वानर है, जो लोग बोलते हैं हनुमान जी वानर के रूप में बोलते हैं कि बंदर है, वो बस एक मास्क की तरह था। उन्होंने जैसे उसको समझाने के लिए बोला कि जैसे युद्ध में जो हमारी आर्मी है वो ऐसे लगा लेती है ना कि वो एकदम देखते कोई डर जाए, तो एक युद्ध के लिए एक मकोटा की तरह उन्होंने मास्क की तरह यूज किया। और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं कि रामायण में बोला भी है, राम जी बोल रहे कि अब तुम उस मास्क को उतार लो, तो उसके बाद वो नॉर्मल इंसान ही थे। तो जो कैरेक्टराइजेशन है रियल में उस टाइम पे राम जी कैसे दिखते थे? नहीं, अब हम वो तो कुछ रेफरेंस मिलता है उनका आता आजानुबाहु, और वो केवल उनका ये कवि का वर्णन है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वो आप उनका कुछ उसके बेसिस पर कुछ चेहरे का आपको चेहरे का या बॉडी का। और अब जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, जैसे भी प्रभास की मूवी आई थी देखी, तो एक कैरेक्टराइजेशन हो जाता है। अभी भी एक रामायण मूवी आने वाली है रणबीर कपूर की एक, तो लोग एक तरह से विजुअलाइज, अब उन्होंने अगर कैरेक्टर दिया है तो एक बिल्ट देना, एक बॉडी का फिजिक देना। अब आप इमेजिन ही कर सकते हो ना, इतने हजारों साल पहले का ना, कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता नहीं कि इस तरह के होंगे। डिस्क्रिप्शन से नहीं बात बनेगी ना। तो वो तो नॉर्मली आप किसी भी आप बैठ के कुछ लिखोगे, अब ऐसे तो नहीं हो सकता हीरो बिल्कुल छोटे कद का हो और दुबला पतला हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्ट होगा वो होगा, ऐसा होगा नहीं। तो हम एग्जैक्टली क्या थे नहीं बता सकते ना। और वाल्मीकि रामायण का वो विषय था भी नहीं। वो स्टार्ट ही करते हैं कौन वस्विन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, एक गुणी व्यक्ति। क्योंकि हमने अपने इतिहास में पूरे भारत के इतिहास को उठा के देख लीजिए, कभी भी उस राजा को हमने सम्मान या उनके प्रति भक्ति नहीं जो विश्व विजेता था या उसने कितने युद्ध जीते थे। हम उनको पूजते हैं जिन्होंने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया। ये आदर्श अकल्पनीय था कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, केवल एक
की वजह से आप सब कुछ छोड़ के 14 वर्ष वनवास के लिए जाना चाहते हो। 14 वर्ष को 14 वर्ष के बाद आपका अधिकार भी नहीं रहता लीगली, उसके लिए भी एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन सब हर मुसीबतों का सामना करके भी उस वादे को निभा करके आते हो। राइट, ये अकल्पनीय था उस समय के लिए भी, आज की बात तो छोड़ो। सही बात है। इसीलिए रामायण ने इतना पूरे भारत को, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को आज भी प्रेरित करता है। तो ये ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होगा। अब आप देख लो ना, पुराने टाइम में कहीं भी कोई किसी को मिलता है, वो राम राम एक बार बोल दे तो उसको अपने आप एक कनेक्शन फील हो जाता है, राम राम भाई राम। तो वो तो इट्स रूटेड इनसाइड, बिल्कुल डीपेस्ट जो अंदर कोर में जाएगा तो भगवान राम का नाम बसा हुआ है लोगों के। नहीं, ये एक जीता जागता आदर्श था कि ये हो कैसे सकता है, कोई आम आदमी इतना आदर्श को निभा कैसे सकता है। यहाँ तक कि साधु संत जो अनमैरिड है वो भी उनकी पूजा करते हैं कि कैसे क्योंकि ये आदर्श वो भी नहीं पालन कर सकते। सही बात। ऐसा नहीं कि विवाहित और अविवाहित होना कोई बड़ा आदर्श है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो साधु संत भी जो है उनका ही वो इसी वजह से, क्योंकि इतना आदर्श किसी समाज के सामने स्थापित करना फिर